वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लेक्चर 1 का पार्ट सेकंड के साथ पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक काम किया था, थर्ड पार्ट डिस्कस किया था। अब पार्ट नंबर 4 है, इसको भी हमने फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब यहाँ पे आप देखें n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवीजन बाय 3। सबसे पहले हम इनको अरेंज करेंगे। n प्लस 2 सबसे ग्रेटर एलिमेंट है यहाँ पे, इसको मैं सबसे पहले ले आता हूँ। देन आपके पास n प्लस 1 एंड n डिवीजन बाय 3। अब यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में भी मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करवाया था। यहाँ पर भी देख लें, लेट्स सपोज हमारे पास एक एलिमेंट आ रहा है 9.8। अब इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 9 से लेकर 1 तक हमारे पास नेचुरल नंबर की कंसेक्टिव प्रोडक्ट होनी चाहिए। 9, 8, 7 से लेकर 1 तक, यानी हमारे पास जो मिसिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 7.6.5.4.3.2.1। इट्स मीन हमारे पास 7 फैक्टोरियल मिसिंग है। ये सारी चीज़ 7 फैक्टोरियल के इक्वल होगी। तो आप इस प्रॉब्लम में 9.8.7 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो बेटा आपके पास ये आपका प्रॉब्लम फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यही टेक्निक हम यहाँ पे लगाएंगे। हमारे पास n प्लस 2, n प्लस 1 और n तक की प्रोडक्ट मौजूद है। जबकि इससे आगे n माइनस 1, n माइनस 2, 3.2.1 ये एलिमेंट हमारे पास यहाँ मिसिंग है। इट्स मीन कि n माइनस 1 फैक्टोरियल हमारे पास मिसिंग है। तो इस प्रॉब्लम को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल से मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। अब आपके सामने मैंने इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया 9 फैक्टोरियल में, क्योंकि 9 से लेकर 1 तक की प्रोडक्ट मौजूद है। 7 फैक्टोरियल, इट्स मीन 7 से लेकर 1 तक हमारे पास एलिमेंट नेचुरल नंबर कंसेक्टिव प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए n प्लस 2, n प्लस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल मीन n minus 1 dot n minus 2 up to so on dot 3.2.1। इट्स मीन n प्लस 2 से लेकर 1 तक नोमिनेटर में सारी कंसेक्टिव नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये क्लोज होके आपके पास फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 3 into n minus 1 factorial which is required form। यही हमने इस प्रॉब्लम को फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 था। क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 डिवीजन बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 2 डिवीजन बाय 7 फैक्टोरियल प्लस 3 डिवीजन बाय 8 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 75 बाय 8 फैक्टोरियल। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 बाय 6 फैक्टोरियल, 2 बाय 7 फैक्टोरियल और 3 बाय 8 फैक्टोरियल को 75 बाय 8 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, जो कि आपके पास ईटा में 2017 में MCQs भी बन के आ चुका है। अब हम ये देखेंगे अगर ये MCQs की फॉर्म में आ जाए तो हम इसको किस तरह लेके चलेंगे। सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं 1 बाय 6 फैक्टोरियल
प्लस 2/7 फैक्टोरियल प्लस 3/8 फैक्टोरियल, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें 1/6 फैक्टोरियल प्लस 2/7.6 फैक्टोरियल। एलसीएम लेने के लिए मैं फैक्टोरियल फॉर्म को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ओपन कर सकता हूँ। 8 फैक्टोरियल को भी मैं 6 फैक्टोरियल तक ओपन कर देता हूँ। अब देखें जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आपके पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर एक आपके पास 6 फैक्टोरियल आ रहा है, एक 7 आ रहा है एंड नॉन कॉमन आपके पास 8 आ रहा है। 8.7.6 फैक्टोरियल एलसीएम आ गया। अब जब आपके पास एलसीएम को लेके चलेंगे, यहाँ 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल से रिप्लेस हो जाएगा, 8.7.1 बच जाएगा। प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी एलसीएम के प्रोसेस को लेके चलेंगे, 8.2 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, 8 × 7 × 1 56 प्लस 16 प्लस 3 डिवीजन बाय 8.7.6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मीन 6 से लेकर 1 तक प्रोडक्ट मौजूद है। ये क्लोज होके फैक्टोरियल फॉर्म में 8 फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐड करेंगे 56 प्लस 16 प्लस 3 75 डिवीजन बाय 8 फैक्टोरियल which is equal to right hand side। क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा, जो कि आपके पास ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर ये ईटा के पेपर में डेवलप होके आ जाए यही एमसीक्यूज, तो हम इसकी एमसीक्यूज की शॉर्टकट फॉर्म कैसे देखेंगे? 1/6 फैक्टोरियल प्लस 2/7 फैक्टोरियल प्लस 3/8 फैक्टोरियल। यहाँ पे आपके पास देखें फैक्टोरियल में देखें सबसे आपके पास बड़ा एलिमेंट 8 फैक्टोरियल आ रहा है। अब यहाँ 6 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए 7 और 8 की प्रोडक्ट मिसिंग है। 7 8s आर 56, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 56 ही आएगा। यहाँ 8 फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए 8 की प्रोडक्ट मिसिंग है, 8 2s आर 16। यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म में है 3 as it as which is equal to 75/8 फैक्टोरियल। नेक्स्ट आपके पास देखें 2017 में, ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज बन के आ चुका है। 2017 ईटा में स्टूडेंट आपके पास एक और एमसीक्यूज डेवलप होके आया है, k फैक्टोरियल डिवीजन बाय k प्लस 1 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल फॉर्म में आपके पास एक नंबर मौजूद है, आपके पास विदाउट फैक्टोरियल इसका रिजल्ट क्या डेवलप होगा। हम इसके सोल्यूशन पे पहले बात करते हैं। k फैक्टोरियल डिवीजन बाय k प्लस 1 फैक्टोरियल। k फैक्टोरियल k प्लस 1 फैक्टोरियल से छोटा एलिमेंट है, k प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, k प्लस 1 डॉट k फैक्टोरियल। k फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो जाएगा, 1 डिवीजन बाय k प्लस 1 आपके पास इस एमसीक्यूज का रिजल्ट आ गया। यानी कि अगर आपके पास इस एमसीक्यूज को देखा जाए, नोमिनेटर में k है, डिनोमिनेटर में k प्लस 1 है, एक एलिमेंट का डिफरेंस है। अगर एक एलिमेंट का डिफरेंस आ रहा है तो आपके पास जो ग्रेटर एलिमेंट है 1/k प्लस 1 उसका आंसर आ जाएगा। यही प्रॉब्लम अगर आपके पास इस फॉर्म में डेवलप हो जाए, आप उसी वे से इसको सॉल्व करेंगे। यहां इसकी शॉर्टकट ट्रिक देखें, 1 डिवीजन बाय k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल आएगा जो इससे एलिमिनेट हो जाएगा।
ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट आपके पास n into n factorial division by n minus 5 factorial that is equal to 12 into n factorial division by n minus 4 factorial। आपने n की वैल्यू मालूम करनी है। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। n into n factorial division by n minus 5 factorial that is equal to 12 into n factorial division by n minus 4 factorial। यहाँ पे आपके पास कंसलेटिव लॉ है AC that is equal to BC। राइट साइड पे C मल्टीप्लाई हो रहा है, C से एलिमिनेट हो जाएगा, या दोनों तरफ आप यहाँ C से डिवाइड करें तो रिजल्ट डेवलप होके आ जाएगा A इज इक्वल टू B। n फैक्टोरियल प्रोडक्ट में आ रहा है, n फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास n डिवीजन बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल डेट इज इक्वल टू 12 डिवीजन बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स n डिवीजन बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं, डेट इज इक्वल टू, अब n माइनस 5 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल से छोटा एलिमेंट है। मैं n माइनस 4 फैक्टोरियल को अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए n माइनस 5 फैक्टोरियल तक ओपन कर देता हूं। n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, दोनों तरफ n माइनस 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें, या डायरेक्ट आप यहां n माइनस 5 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दें। ये एलिमिनेट होने के बाद ये n माइनस 4 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू n माइनस 4 डेट इज इक्वल टू 12, विच इज इम्प्लाइज डेट n स्केयर n मल्टीप्लाई n स्केयर माइनस 4n माइनस 12 डेट इज इक्वल टू 0 बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेते हैं, n स्केयर माइनस 6n प्लस 2n माइनस 12 डेट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू एलिमेंट्स में देखें n कॉमन आ रहा है, n माइनस 6 बच जाएगा। सेकेंड टू में 2 कॉमन आ रहा है, n माइनस 6 डेट इज इक्वल टू 0। n माइनस 6 इन दोनों फैक्टर में कॉमन एलिमेंट आ रहा है, n माइनस 6 को हमने कॉमन ले लिया, यहां से n माइनस 6 लिया, n बच गया, यहां से n माइनस 6 कॉमन लिया, प्लस 2 बच गया डेट इज इक्वल टू 0। जब दो चीजें प्रोडक्ट में आ जाएं, आइदर फर्स्ट इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वल टू 0, implies that माइनस 6 राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, प्लस 6 डेवलप होगा, एंड प्लस 2 राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, माइनस 2 डेवलप हो गया। अब यहां पे n की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, n की एक वैल्यू माइनस 2 आई है। इसी लेक्चर के पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि फैक्टोरियल होल नंबर पे डिस्कस किया जाता है। कीप इन द माइंड फैक्टोरियल के नेवर नेगेटिव, सो आपके पास n की वैल्यू माइनस 2 नॉट पॉसिबल, हेंस n इज इक्वल टू
6 विच इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, उसमें n की वैल्यू हमने मालूम करनी थी, आपके पास उसका रिजल्ट है n = 6। इसकी वेरिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं, n की वैल्यू यहाँ यूज़ करें, आपके पास एलिमिनेट करें, दोनों साइड्स का रिजल्ट सेम आएगा। इसके हवाले से आपको एक्सरसाइज 6.1 के पहले 4 क्वेश्चन के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।